तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नई मानवा के बारे में जिसका नाम है डेड कोड। और हाँ, ये मानवा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो यकीनन आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैकग्राउंड में बोल रहा होता है। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं मेरी क्लास का सबसे ज़्यादा सिंसियर और कूल लड़का हुआ करता था और मेरे ग्रेड्स भी हमेशा अच्छे आया करते थे और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हुआ करते थे और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था किम डू योंग। पर कहानी वहाँ से पलटना चालू हो गई थी जब उसके साथ उसके सीनियर दोस्त मिल गए थे जो कि बहुत ज़्यादा हरामजादे थे। और वो बोल रहा होता है किम डू योंग धीरे धीरे चेंज होना चालू हो गया था हाई स्कूल के अंदर। किम डू योंग मेरे से ज़्यादा उन सीनियर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया था, जिसके साथ साथ वो भी बहुत बड़ा हरामजादा बनना चालू हो रहा था। और तो और धीरे धीरे वो सिगरेट पीना भी चालू कर दिया था उनके साथ। पर मैंने एक दिन ह्यूंग को समझाने की कोशिश की थी कि तुम उनके साथ मत रहा करो, वो एक नंबर के हरामजादे और क्रिमिनल हैं। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे। पर ह्यूंग ने मेरी बात न मानते हुए कहा, अरे 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 भाई यार, वो हरामजादे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कूल बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं यार। और उसी टाइम पे एकदम से वो सीनियर इन लोगों के पास आ जाते हैं और ह्यूंग को बोल रहे होते हैं, ओए ह्यूंग, हमारे साथ स्मोकिंग करने को चलेगा क्या? और वहीं पे ह्यूंग ने उनकी बात को मान लिया होता है और उनके साथ जाने को तैयार भी हो चुका होता है। और वो अपने मेन कैरेक्टर से भी बोल रहा होता है, ओए तू भी चलेगा क्या स्मोकिंग करने को हमारे साथ? पर वो उनको मना कर देता है और ह्यूंग अपने दोस्तों के साथ निकल लिया होता है। और वहीं पे उसके दोस्त उसको बोल रहे होते हैं, अबे ह्यूंग, वो लड़का तेरा कौन था बे? वो एक नंबर का साथ चूता दिख रहा है मेरे को दूर से, उसको तो देख के मेरे को मारने का जी करता है बे। और ह्यूंग बोल रहा होता है, अरे कुछ नहीं यार, वो तो सिर्फ एक मेरा दोस्त है। और वो सीनियर बोल रहे होते हैं, अबे अबे यार क्या यार, वो साले तूने फकिंग लूजर को अपना दोस्त बनाकर रखा हुआ है। और हमें बैकग्राउंड से बाद में उस लड़के की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, इसी तरह डू ह्यूंग धीरे धीरे और ज्यादा बदलने लगा। वो लोगों को, बच्चों को ऐसे ही परेशान करने लगा। अगर बच्चे उससे टकरा भी जाते थे तो उतने में ही डू ह्यूंग उनको बहुत ज्यादा मारता था। और मैं ये नहीं देख पा रहा था जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो धीरे धीरे वायलेंट और क्रिमिनल बनते जा रहा है। और ये सब देखते देखते एकदम से ही मेरा मुंह उसके सामने खुल गया और मैंने उसको बोल दिया, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो डू ह्यूंग? लेकिन मुझे उसी टाइम पे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट अपना मुंह खोला है। मैंने अपने सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त को आज खो दिया क्योंकि अब वो पूरी तरीके से एक क्रिमिनल और एक बुली बन चुका है, क्योंकि उसने मुझसे उल्टे मुंह बात करते हुए कहा, चाहे मैं कुछ भी करूं, साले तुझे क्या, तू साले एक नंबर का चूतिया है और तू मेरा दोस्त बन नहीं सकता। पर स्टिल इसने अपनी कॉन्वर्सेशन चालू रखी और कहा, अबे ठीक है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे ये भी कहा था। और अब मैं देख सकता हूँ कि तुम अब पूरी तरीके से वायलेंट बन चुके हो, तुम पूरी तरीके से एक क्रिमिनल में बदल चुके हो, अब तुम किसी की भी नहीं सुनने वाले। और इतना बोलते ही किम ह्योंग ने एक लात मार के ग्योंग किम को नीचे गिरा दिया। और यहीं पे हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम भी पता चल चुका था, किम ग्योंग। और ह्योंग ग्योंग से बोलता है, मैंने तो उसे कहा था अपनी लिमिट में रह, अब तू अपनी लिमिट से ऊपर उठेगा तो तेरे को मार तो खानी ही पड़ेगी ना, तू साले लूजर कहीं के। पर ग्योंग भी कहाँ पे चुप रहने वाला था, उसने भी कहा, तुम कितने ज़्यादा बदल चुके हो यार ह्योंग, असलियत में तो तुम ही लूजर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और जैसे ही ये सुना ह्योंग ने, तो ह्योंग ने भी पलटवार करके उसको बहुत ज़्यादा मारा। और अब ह्योंग ग्योंग को इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मार रहा था कि वो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा था और यहाँ पे बोल रहा था, आज से तुम मेरे हाथों मरने वाले हो गया। और इसके बाद ह्योंग बोल रहा होता है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा आखिर लूजर्स की कहाँ पे जगह होती है। और इसी के साथ जो ग्योंग होता है वो क्लास के अंदर लूजर बन चुका होता है, जहाँ पे रोज ह्योंग उसको परेशान करता है। और ग्योंग बोल रहा होता है, इस इंसिडेंट के बाद से मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, मेरे दोस्त भी कोई नहीं बन पा रहे थे ग्रेजुएशन के बाद से। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है वॉशरूम का सीन जहाँ पे ग्योंग अपना मुंह धो रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं इनसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जीऊँगा अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा। और इसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है जहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बोल रही होती, आखिर तुम्हें क्या हुआ ग्योंग,
क्या तुम्हें ह्योंग ने कुछ किया है? और साथ ही में वो लड़की ग्योंग से बोल रही होती है, हम हमें अभी टीचर के पास जाके इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, नहीं तो उसकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और उसके बाद वो बोलती है, पहले तो तुम इस कपड़े को चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा ग्योंग। पर ग्योंग बहुत ज़्यादा उदास मुँह कर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी हमें पता है अगर मैं टीचर के पास जाऊँगा तो टीचर को कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं ठीक हूँ, मैं चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्योंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बेड में बैठकर अपने आप से ही बोल रहा होता है, मुझे पता है, मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे उनको सज़ा देने का ही मन है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या मैं अपने आप को ही। और फिर वो बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और इसके बाद ग्योंग एक सीजर को अपने पास लेकर बोलता है, मुझे समझ में आ गया है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको जान से मार डालूंगा। और यही करते करते एकदम से उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आ जाता है, इसलिए वो अपने फ़ोन में मैसेज देखने के लिए जाता है, जहाँ पे उसको इनविटेशन आया होता है किसी वेबसाइट से जिसका नाम होता है दैट कोड। उससे बोला जा रहा होता है, अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो, इसमें तुम ज्वाइन हो जाओगे तो तुम एक मास्टर की पोजीशन गेन कर लोगे। और इसी के साथ उसने ज्वाइन करने का बटन भी दबा दिया होता है, जिस कारण वह शो बन चुका होता है एक मास्टर, और उसको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ रहा होता है। और इसकी चैट के अंदर उसका नाम वुल्फ होता है। जिसके बाद वो लड़का देखता है इसमें और भी बच्चे आए हुए हैं जिनका अलग अलग नाम है, जैसे कि माउस और टर्टल, और ऐसी अलग अलग प्रकार के नाम के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए होते हैं, जो कि एक दूसरे से ही पूछ रहे होते हैं, आखिर ये ग्रुप किसने बनाया है, और आखिर हम यहाँ पे कैसे ज्वाइन हो गए, आखिर ये क्या चीज़ है, इसका नाम डेट कोड क्यों रखा गया है। और वहीं पे ग्योंग नोटिस करता है इस चैट ग्रुप का नाम हमारे स्कूल से ही रखा गया है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो हमारे स्कूल के हैं, यहाँ पे 6 बच्चे हैं इंक्लूड करके मेरे को। और इसी टाइम पे ग्योंग को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता चलती है डेट कोड के बारे में, जहाँ पे उसको पता चलता है डेट कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी को भी मार सकते हैं अपने हिसाब से, पर मेजोरिटी पीपल उसी को वोट करने चाहिए। और इसी के साथ एकदम से ग्योंग उस चैट ग्रुप पे एकदम से मैसेज कर कर बोलता है, वो ह्योंग किम कहीं का, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, जाने उसके माँ बाप ने उसको कैसी परवरिश दी है। और ये देखकर टर्टल और कैट बोल रहे होते हैं, आखिर ये वुल्फ कौन है, एकदम से इसका मैसेज कहाँ से आ गया। जहाँ पे बाकी मेंबर्स भी ग्योंग की बात से एग्री कर कर बोलते हैं, हाँ ह्योंग को सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने देखा है वो किड्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और स्पोर्ट फेस्टिवल के टाइम पे वो अपने क्लोथ्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर लेता है। और वहीं पे ग्योंग टर्टल और माउस से बात कर रहा होता है, जहाँ पे टर्टल उसको बोल रहा होता है, वो साला कचरे का ढेर कहीं का, और माउस बोल रहा होता है, हाँ यार उसकी जो शर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और ग्योंग बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता था कि वो लास्ट वीक में अब्सेंट क्यों है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को एक तमाचा मार दिया था, जिसकी वजह से उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। और माउस एकदम से बोलता है, क्या उसने अपने पेरेंट्स को मारा था, और इसी बात पे सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जिसके बाद इन सब के सामने वोटिंग लिस्ट सामने आ चुकी होती है, जिसमें ग्योंग भी शामिल होता है, और ग्योंग को पूछा जा रहा होता है, क्या तुम उसको मारना चाहते हो। और डेथ कोड का सिस्टम बोल रहा होता है, अगर मेजोरिटी पीपल उसको मारने के लिए वोट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक मौत मिलेगी। और इसके बाद हमें टर्टल, माउस और ऑक्टोपस की चैट दिखाई जाती है, जहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और ऑक्टोपस और टर्टल बोल रहे होते हैं, अब मजा आएगा, देखते हैं कल क्या होता है। और ये चैट ग्रुप जिसने भी बनाया है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाया है, और इसी के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और इसके बाद ग्योंग के सामने भी मैसेज पॉपअप हो जाता है, क्या तुम चाहते हो ह्योंग मर जाए, और इसी के साथ ग्योंग ने भी एग्री कर दिया होता है, जहाँ पे उसको पता चलता है सब लोगों ने यही कहा है कि ह्योंग को मर जाना चाहिए। और ये सब चैट करने के बाद टर्टल और माउस बोल रहे होते हैं, ये जिसने बनाया है इसके वजह से मेरा स्ट्रेस पूरी तरीके से कम हो चुका है। और इसके बाद ग्योंग ने भी अपना फोन रख दिया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इसके वजह से मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्योंग अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, और उसी टाइम पे ह्योंग भी उसके पीछे से आ रहा होता है, जो कि उसको जानबूझकर धक्का देकर बोलता है, तुम मेरे रास्ते में क्यों चल रहे हो ग्योंग। और इसके बाद ह्योंग वहां से चला जाता है, और ग्योंग को दिख रहा होता है कि जो ह्योंग की आत्मा है वो उसके अंदर से बाहर निकल रही है, और इसी के साथ
योंग का वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और जिस एक्सीडेंट में उसका जूता ग्योंग के पास से उड़कर जा रहा होता है और बाकी बंदे भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं जल्दी 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 119 को कॉल करो या क्या ये जनता भी है यहाँ पे। और ये देखने के बाद ग्योंग भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और एकदम से हंसने लगता है, बोलता है आखिरकार योंगडू मर गया। और इसके बाद ग्योंग अपने मुंह में हाथ रख लेता है और बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं हंसना चाहिए, नहीं तो लोगों को शक भी हो सकता है। और उसके बाद वो डेड कोड को चेक करता है जहाँ पे बाकी बंदे लोग मैसेज कर कर बोल रहे होते हैं अरे योंग तो सच में मर गए यार, क्या ये सच में डेड कोड नहीं किया है? कितना खतरनाक एक्सीडेंट डेड कोड नहीं करवाया है योंगडू के साथ। और इसके बाद डेड कोड के सिस्टम से मैसेज आ रहा होता है किम डू योंग को सक्सेसफुली मारा जा चुका है और अगले वोट फिर से वेडनेसडे को लिए जाएंगे। और चैट में कैट बोल रही होती है मैंने अभी देखा है एकदम से ही किम डू योंग मर चुका है यहाँ पे। और टर्टल बोल रहा होता है क्या मर चुका है वो, पर कहाँ पे? और इसके बाद ऑक्टोपस बोलता है हाँ मैंने भी यहाँ पे अभी देखा है वो रियल में मर चुका है। और टर्टल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में बोल रहा है क्या वो मर चुका है यार लोल। और ग्योंग अपने मन में सोच रहा होता है इन सबको ये पता है कि वो मर चुका है, यानी कि जो इस ग्रुप के अंदर है वो भी यहीं कहीं पे होंगे। पर वो देखता है कि सबके हाथ में उनके उनके फोन है, तो आखिर ये लोग कौन होंगे इनमें से। और इसके बाद हमें चैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं ये तो मारा गया, क्या इसका मतलब ये है कि डेड कोड की पावर सच में है? पर ये लोग को यकीन नहीं हो रहा होता, इसलिए एक बंदा बोलता है नेक्स्ट टाइम हम दूसरे बंदे को मार के ट्राई करेंगे, पर हम किसको मारेंगे? उसी टाइम पे कैट का मैसेज आता है जो कि बोलती है मुझे एक बंदे को मारना है, हम उसको मार के ट्राई कर सकते हैं। और ग्योंग उसी टाइम पे एक लड़की को देखता है और ये लड़की और कोई नहीं ग्योंग मिना होती है जिसने कि उसको टॉवेल दिया होता है। और उसी टाइम पे हमें कैट का मैसेज आता है जो कि बोल रही होती है उसका नाम ग्योंग मिना है जिसको मैं मारना चाहती हूँ। और ये सुनकर ग्योंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कैट बनकर ये सब लिख रही होती है और वो बोल रही होती है ग्योंग मिना अब तो तू मरने वाली है बे। और ये सब होने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्योंग अपनी जगह पे बैठा हुआ होता है और पीछे के बच्चे बात कर रहे होते हैं। हे क्या तुमने सुना डू योंग की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हुई है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ यार इस चीज के बाद तो शायद वो मर ही गया होगा। और बोल रहे होते हैं जो उसकी डेथ थी वो काफी ज्यादा गंदे तरीके से हुई थी, मुझे देखने में भी काफी ज्यादा घिन लग रही थी। और ये सब सुनते सुनते एक बंदे को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो डू योंग के नीचे काम करता होता है, इसलिए वो अपने मन में गुस्से में होकर बोल रहा होता है ये साले पागल कहीं के। और इसके बाद हमें ग्योंग का सीन दिखाया जाता है जो कि डेथ कोड देख रहा होता है जहाँ पे कैट बोल रही होती है वो ग्योंग मिना कुतिया कहीं की, और वो शायद इनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि अगले बार आप ग्योंग मिना को ही चुनना। और इसके बाद ग्योंग अपने मन में बोल रहा होता है आखिर कैट ग्योंग मिना के पीछे इस तरीके से क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ग्योंग मिना की इमेज स्कूल के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है, वो किसी को कुछ बोलती भी नहीं है। और वहीं पे डेड कोड के अंदर माउस बोल रहा होता है आखिर ये मिना कौन है, क्या ये अच्छी लड़की नहीं है? और टर्टल बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए उसको चूज करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और ऑक्टोपस बोलता है मुझे भी। और उसके बाद ग्योंग बोल रहा होता है अगर ये ऐसा ही है, और इसके बाद उसको ग्योंग मिना की इमेजेस मन में दिखाई दे रही होती हैं जिसके बाद वो बोलता है मुझे ग्योंग मिना को बचाना ही होगा नहीं तो वो डेंजर में चली जाएगी। ग्योंग अपने मन में बोल ही रहा होता है अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगा आखिर ये कैट कौन है। इतने में ही एक बंदा आता है जो कि उसको एक रैपिड मार देता है पीछे से, और ये वही बंदा होता है जो कि डू योंग के नीचे काम करता होता है। वो ग्योंग के पास आकर बोलता है आखिर तुम क्यों हंस रही हो ग्योंग, यहाँ पे क्या कुछ अच्छी चीज हुई थी आज? और उसके बाद बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर डू योंग मर गया है तो तुम अच्छे से रह पाओगे, अब यहाँ पे मैं हूँ। और इसके बाद वो ग्योंग के बाल पकड़कर बोल रहा होता है तू साले कुत्ते कहीं की अपनी आंखें नीचे कर कर मेरे से देख। और इतने में ही ग्योंग उसको एक मुक्का मारकर उसको पीछे ढकेल देता है और अपने मन में बोलता है
मैं अगर सच बताऊं तो डू योंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और उसके पीछे बहुत सारे गैंगस्टर्स की ग्रुप थे, इसलिए मैं उसको कुछ बोल नहीं पाता था। पर इसके लिए यहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये उनके अंडर में काम करता है, इसलिए वो इसकी बात तो सुनने वाले हैं ही नहीं। इसलिए ग्योंग ने 3-4 मुक्के लाते बजा दिया होता है इसको और बोल रहा होता है, तुम सिर्फ डू योंग के नीचे काम करने वाले एक मुर्गे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मारने के बाद ग्योंग बोलता है, वैसे भी तुम्हारा काफी ज्यादा मजाक बन चुका है अब क्लास के अंदर, इसीलिए अगर तुम अपना ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहते तो यहाँ से निकल लो। और पीछे से हमें काफी ज्यादा हंसने की आवाजें भी आ रही होती हैं और यहीं पे हमें पता चलता है इसका नाम सुहाग किम है। और इसके बाद सुहाग किम वहाँ से निकल लेता है और 2-3 गाली चिपका देता है ग्योंग को। और बाकी के बच्चे बात कर रहे होते हैं। सुहाग किम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था जमीन में पड़ा पड़ा, और ये बोलते बोलते वो लोग काफी ज्यादा हंस भी रहे होते हैं। और दो बंदे बोल रहे होते हैं, जिस तरीके से वो गेट लगा गया मुझे उस चीज में काफी ज्यादा गुस्सा आया। दूसरा बंदा बोलता है तुमने सही कहा। और उसके बाद ग्योंग को दिखाया जाता है, जिसके पीछे से काफी सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, तुमने बहुत सही किया ग्योंग, तुमने जो उसको मुक्के मारे वो देख के मुझे मजा आ गया। और इसके बाद हमें ग्योंग के मुंह में थोड़ी स्माइल दिखती है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फुटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्योंग बैठा हुआ होता है और मिन्हा लोगों को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अगले वीक तक कैट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ग्योंग को थोड़ा बहुत उसके दोस्तों पे शक जा रहा होता है, उसे लग रहा होता है क्या पता उन्हीं में से कोई हो, पर वो बोलता है सुजिन और ये काफी ज्यादा अच्छी लड़कियां हैं, मुझे नहीं लगता ये कैट हो सकती हैं। और वो अपने मन में बोल रहा होता है, अगर कोई मिन्हा को मारना ही चाहता है सिर्फ किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है वो तो कोई स्ट्रेंजर ही होगा, मुझे नहीं लगता कि वो मिन्हा को या मेरे को जानता भी होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है जो मिन्हा के बहुत ज़्यादा करीब हो, उन्हीं में से कोई हो सकता है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वही मिन्हा को जानता होगा। लेकिन ऐसा मुझे ही लगता है, और क्या पता कैट कौन होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको इतनी जल्दी ढूंढ पाऊंगा। और ग्योंग बोल रहा होता है, इसका मतलब मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढ कर ही मिन्हा को बचाना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी कैट को ढूंढ पाना नामुमकिन है। इसलिए ग्योंग अपने मन में बोल रहा होता है, अभी एक वीक है, वेडनेसडे को फिर से वोटिंग चालू हो जाएगी, उससे पहले मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो कि स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और कोई भी उसे पसंद भी ना करता हो, जिससे कि मैं उसको मिन्हा से चेंज कर दूंगा और उसका टॉपिक निकाल कर उसको वोटिंग लिस्ट में शामिल कर दूंगा, जिससे कि सब लोग उसी को वोट कर देंगे और इस तरीके से मिन्हा इन सब से बच सकती है। और ग्योंग बोल रहा होता है, इसके लिए ग्रुप के अंदर जो 6 लोग हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा गंदा आदमी है, ताकि वो उसको वोट कर सकें। और मेरे ख्याल से किम सुहाग के अलावा ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि पूरे स्कूल में बदनाम हो, जिसे कोई भी पसंद ना करता हो। लेकिन ग्योंग बाद में बोलता है, किम सुहाग जरूर क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन पांचों में से भी कोई उनका दोस्त हो। तो इसीलिए मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो हो ही स्कूल के अंदर और अनफेवरेट भी हो। और इसी के साथ ग्योंग के बगल में 2 बंदे बात कर रहे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, क्या यार ये सैड ब्योंग फिर से स्कूल छोड़कर जा रही है, इसका जब मन होता है तब ये स्कूल छोड़ देती है और जब भी इसका मन होता है तब ये स्कूल के अंदर आ जाती है। और वो बंदे बात कर रहे होते हैं, हर एक दिन 4th पीरियड में वो स्कूल से निकल जाती है, जबकि बाकी सारे बच्चे स्कूल के अंदर ही रुके रहते हैं। और क्या उसको पता भी है कि आज तक वो कितने बार ऐसा कर चुकी है? वो सब इसीलिए होता है क्योंकि वो ली चेयरमैन की बेटी है, और क्योंकि वो ली चेयरमैन की बेटी है इसीलिए सारे टीचर्स लोग भी उसको पसंद करते हैं, और इस सब चीज़ की वजह से ही उसको हर एक चीज़ में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, जबकि मुझे तो नहीं लगता कि उसको कुछ भी चीज़ अच्छे से आती होगी। और उसी टाइम पे कुछ लड़कियां सैड ब्योंग के बारे में भरी बुरी बातें कर रही होती हैं, जो कि सैड ब्योंग ने भी सुन ली होती है, इसलिए बोलती है, तुम कुत्तियाँ कहीं की, तुम यहाँ से निकल लो, अगर तुम्हें अच्छी लाइफ ही चाहिए तो मरकर अमीर घर में पैदा होके आओ। और वहीं पे बाकी बंदे लोग बोल रहे होते हैं, इसने तो कोई मूवी की लाइन चिपका के यहाँ से निकल ली। और सैड ब्योंग वहाँ पे एक गाड़ी में बैठ के निकल लेती है, और उसके बाद ग्योंग अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, और उसके बाद वो बोलता है,
वैसे तो मेरे पास कुछ रीज़न नहीं है शेड ब्याओं को मारने का, पर मैं ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मिन्हा के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए।